हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सीबी आप सभी का आपके अपने परिवार सरकास्टिक थिंकर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब अच्छे से अपनी प्रीवियस क्लास को कर चुके होंगे और हम उसी का नेक्स्ट यानी पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ज्ञात होगा कि आज की आपकी क्लास 9th बायोलॉजी के लिए होने वाली है, जहां पर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों को समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं और सेल्स कितने प्रकार की होती है ना। तो वहीं पर सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि कोशिका की उपस्थिति के आधार पर, यहाँ पे हिंदी में जरूर लिख लीजिएगा, मैं उसको हिंदी में बता देता हूँ। कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका की संख्या की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो नंबर एक है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये इंपॉर्टेंट इस नजर से है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। एक कोशिकीय जीव, आइए जरा सा उनके डिफरेंस की हम बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल होती है, यानी एक कोशिका होती है। वहीं पर मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल, एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं होंगी। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी का संगठन है, कह लीजिए शारीरिक संगठन साधारण होता है, इधर जटिल शारीरिक संगठन होता है। इनका जो जीवन काल होता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन, इनका जो जीवन काल होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है और इनका कॉम्परेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन, इनका जो जीवन काल है वो एक कोशिकी की अपेक्षा ज्यादा होता है। वहां पर बात करें सिंगल सेल कैरीज ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस, मतलब एक कोशिका ही जीवन के सभी जैव प्रक्रमों को नियंत्रित करती है, पूर्ण करती है। और यहाँ पर मल्टीपल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग कार्यों करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, कह लीजिए अलग अलग ऊतक होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। तो ये बातें रही कुछ आपकी, जैसे मैंने फिर बता रहा हूं, मेरे साथ लिख लीजिएगा। एक कोशिका होती है, इसमें एक से अधिक, एक कोशिका, इधर एक से अधिक कोशिका। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। साधारण शारीरिक संगठन, साधारण शारीरिक संगठन, जटिल शारीरिक संगठन। है ना। उसके बाद कम जीवन काल, अधिक जीवन काल। इधर एक कोशिका सभी जैव प्रक्रमों को पूर्ण करती है। अलग अलग प्रक्रमों के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो ये बच्चे बात हो गई हमारी, इनका अंतर हो गया। अब हमको देखना है इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अंतर में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर उसको देखते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जैसा कि प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, ऐसी सेल्स जो प्रिमिटिव है,
यानी प्राचीन है, उनको प्रोकैरियोटिक रखा, और ये नवीन कोशिकाएं हैं यानी न्यू सेल्स हैं कह लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर डिफरेंस आपको आ गया तो आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे से डिटेल में भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक नजर जरा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस की ओर। जैसा कि पहला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, नो न्यूक्लियस, यानी इसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। और बगल वाले की बात करें अगर, तो इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नो मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, जो कोशिकांग होते हैं वो किसी झिल्ली के अंदर बंद नहीं होते। इसमें मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल, जो भी ऑर्गेनल, जो भी कोशिका के अंगक हैं, वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन से बंद होते हैं। इधर अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, और यूकैरियोट्स में पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं पर बात करें यूकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और इसमें डीएनए बाउंडेड टू हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को बांध के रखे होता है। राइबोसोम्स की बात करें तो 70S टाइप वाला पाया जाता है, स्मॉलर सब यूनिट वाला है। इधर बात करें तो राइबोसोम्स कैसा होगा, लार्जर सब यूनिट वाला होगा, यानी 80S वाला होगा। नो सेलुलोज इन सेल वॉल, सेल वॉल्स में सेलुलोज नहीं पाई जाती। और वहीं पर बात करें अगर इधर, तो सेलुलोज जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर वहीं पर बात करें हम, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हमारा होता है, या कह लीजिए डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ही कह लो इसको अगर, तो डिवीजन किससे होता है, बडिंग से, बडिंग से और फिजन से, फिजन से होता है। लेकिन यहां पर सेल डिवीजन होता है मेटासिस से। किससे होता है, मेटासिस से, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से होता है। किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें हमारी थी जो हमने बात करी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, कल जो हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे, आज उसी के लास्ट डिफरेंस है, कह लीजिए इस चैप्टर का ही आखिरी डिफरेंस होगा ये, है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, आई मीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। तो जरा सा इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देखेंगे। तो क्या है, देखो, लार्जर इन साइज एंड स्मॉलर इन साइज, यानी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनसे प्लांट सेल्स हमेशा बड़ी होंगी। क्यों, क्योंकि भाई एनिमल से बड़े प्लांट होते हैं, सिंपल सी बात है ना। सेल वॉल इज प्रेजेंट, इनमें सेल वॉल है किसकी, सेलुलोज की बनी, किसकी, सेलुलोज की बनी। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इधर बात करें अगर लवक की यानी प्लास्टिड की, तो एनिमल सेल में क्या होंगे, प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे, और इधर एब्सेंट होंगे। यहाँ पर कोई भी प्लास्टिड यानी कोई भी लवक नहीं पाया जाएगा। वैक्यूल आर वेरी लार्जर इन साइज, भाई राजधानियां जो होंगी वो बड़ी होंगी। मैंने क्या बताया, जब जीव से बड़े प्लांट है तो उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनका साइज भी क्या होगा, लार्जर होगा। क्यों, क्योंकि सेल का ही साइज लार्जर हो रहा। वैक्यूल्स आर वेरी इन स्मॉल इन साइज। इधर बात करें फूड स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो भी खाना हमारा स्टोर होता है एनिमल सेल में वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जो भी प्लांट सेल में होता है वो स्टोर होता है हमारा जाकर के मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में। सो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको हमने पढ़ लिया है। अब आगे की जो क्लास होगी वो हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।